एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति आया, एक इंसान आया एक गांव में बिजनेस करने के लिए। और अब उसने अपने बिजनेस को किस तरह से किया, थोड़ा सा पहले हम वो समझते हैं। उस इंसान ने उस गांव में सब गांव वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सारे गांव वालों से उसने बोला कि जो भी इस गांव में एक बंदर को पकड़ कर ला के हमको देगा, हम उसे 10 रुपए देंगे। मतलब एक बंदर की कीमत 10 रुपए है। और उस इंसान को बहुत अच्छे से मालूम था कि इस गांव में बंदरों की संख्या बहुत है, बहुत अधिक क्वांटिटी में मंकी यानी कि बंदर उस गांव में है। उसने ये बात बोल दी। अब क्या था, अब सारे गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर, पूरे गांव वाले एक साथ मिलकर बंदरों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत ढेर सारे बंदरों को सारे गांव वालों ने पकड़ पकड़ कर उस बिजनेसमैन को लाके दिया और बोला कि ये बंदर लीजिए और बदले में मुझे 10 रुपए दीजिए। उस बिजनेसमैन ने लगभग 2-3 हज़ार क्वांटिटी में बंदरों को ले लिया और हर व्यक्ति को एक बंदर का 10 रुपए हर व्यक्ति को बांट दिया। इस हिसाब से उसने सबको बांट दिया। फिर उसके बाद से लोगों में थोड़ा आलस आ गया, ये काम चलता रहा। फिर धीरे धीरे लोगों में आ गया आलस कि अब 10 रुपए के लिए बंदर क्या पकड़े। फिर वो अपने काम पर ध्यान देना चालू करने जा रहे थे। तब तक फिर उस बिजनेसमैन ने क्या किया, सुनिए। अब उस बिजनेसमैन ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि अब अगर उस बंदर को जो भी व्यक्ति किसी बंदर को पकड़ के लाएगा तो अब उसकी कीमत बढ़ चुकी है। पहले उसकी कीमत थी 10 रुपए, अब हम उसको 20 रुपए देंगे एक बंदर का। ये बात उसने पूरे गांव में फैला दिया। अब सारे गांव वालों को लगा कि अरे अब तो पैसा डबल हो रहा है, पैसा दोगुना हो रहा है। तो अब पूरे गांव वालों ने बंदरों को पकड़ने की जो ख्वाहिश खत्म हो रही थी, जो उनकी इच्छा खत्म हो रही थी, फिर से वो चालू कि अब तो एक बंदर का 20 रुपए मिल रहा है, चलिए। अब पूरे गांव वाले फिर से बंदर पकड़ने में लग गए। सारे गांव वालों ने फिर से 2-3 हज़ार बंदर को लाके उस इंसान को दिया, उस बिजनेसमैन को दिया, और उसने उनके बदले पर हर गांव वाले को एक बंदर का 20 रुपए की कीमत से पैसा दे दिया। अब धीरे धीरे समय बीता कि अब फिर गांव वालों को आलस होने लगा कि बंदरों की संख्या भी कम हो गई थी। तो गांव वालों को लगा कि अब इतने मेहनत क्यों करें, अब इतनी मेहनत करने के बाद केवल 20 रुपए मिल रहे हैं। तो गांव वालों का इंटरेस्ट कम होने लगा और बंदरों की संख्या भी गांव में बहुत कम हो गई। फिर उसने ऐलान किया कि अब जो भी गांव वाला बंदर पकड़ के लाएगा उसको हम 25 रुपए देंगे, 25। फिर गांव वाले अपने काम पे लग गए। फिर से सारे गांव वाले गए और बंदरों को ढूंढ ढूंढ कर 1,500 बंदर कहीं से अरेंज करके लाए और उन लोगों ने बंदर को लाके दिया और एक बंदर का 25 रुपए उन गांव वालों को मिल गया। अब एक टाइम ऐसा भी आया कि अब गांव वालों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि बंदर बहुत खत्म हो चुके थे, बंदर समाप्त हो चुके थे लगभग, और गांव वालों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था बंदर को पकड़ने के लिए। उसके बाद से उस बिजनेसमैन ने फिर से ऐलान कर दिया कि अब जो बंदर पकड़ के लाएगा उसको मैं एक बंदर का 50 रुपए दूंगा। एक बंदर का 50 रुपए दूंगा जो भी गांव वाला एक बंदर पकड़ के लाएगा। लेकिन उस गांव में बंदर थे ही नहीं, इक्का दुक्का कहीं पर होंगे, तो बाकी उस गांव में कोई बंदर बचा नहीं। अब उसने ऐसी बात बोलकर उसने बोला कि लेकिन ये काम मेरा असिस्टेंट करेगा। मतलब मेरा जो असिस्टेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन का जो सहायता करता है, उसकी जो उसके नीचे का होता है, उसे बोलते हैं असिस्टेंट। उसने बोला कि मुझे किसी काम से विदेश जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, तो ये मेरा काम आपके गांव में मेरा असिस्टेंट यहाँ पर रहेगा। उसको जो भी गांव वाला एक बंदर ला के देगा वो उस गांव वाले को उस एक बंदर के बदले में 50 रुपए देगा इस बार। ऐसी बात कह के वो वहां से चला गया। अब जब वो चला गया, अगला दिन गांव वाले बहुत परेशान थे गांव वाले कि भाई एक बंदर तो कहीं से मिल जाए कि हमें एक बंदर का 50 रुपए मिल रहा है। दुगुना 25 था, पहले 10 था, 10 से 20 और 20 से 25, मतलब अब तो 50 मिल रहा है। गांव वाले बहुत लालच से भरे हुए थे। तभी अचानक से अगले दिन उस बिजनेसमैन का जो असिस्टेंट था, जो उसका सहयोगी था, जो उसकी सहायता करने के लिए उसके नीचे पोस्ट का था, जो गांव में रुका हुआ था, उसने बोला, सब गांव वालों को उसने बुलाया और बोला एक स्कीम है। वो स्कीम क्या है, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप सभी गांव वाले हमसे एक बंदर 35 रुपए का ले लो। कितने का? 35 रुपए का हमसे बंदर ले लो। और सब लोग जितने बंदर हमारे पास हैं, 5,000 6,000 जितने बंदर है सब कुछ आप लोग ले लो।
जहाँ भी पैसा कहीं रखा हो, आपने बचा के रखा हो, खेत बेच के कैसे भी हमसे ले लो। एक बंदर कितने का? 35 का। और जब हमारे हेड साहब आएंगे, जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे ऊपर के जो है हमारे मालिक आएंगे, उनको आप लोग 50 रुपये में सेल कर देना, 50 रुपये में उनको आप बेच देना, तो आपको एक बंदर में 15 का तो ऐसे फायदा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा उसने बोला। जैसे उसने ये बोला, पूरे गांव वालों ने उसे पूरे 5000 6000 सारे बंदर पूरे बिक गए। सारे गांव वालों ने वो बंदर पूरे ले लिए, 35 रुपए के हिसाब से पूरे बंदर ले लिए। अब आप बाद में अलग कहीं या वीडियो को रोक के आप एक बार 5000 बंदरों में अगर 35 रुपए का एक बंदर है, और 5000 में अगर आप 35 से इंटू करिए, गुणा करिए, और देखिए कितना रुपए हो गया। उसने बोला कि एक एक बंदर हमसे ले लीजिए आप 35 रुपए का, और पूरे गांव वालों ने उस असिस्टेंट से, जो उसका हेल्पर था, बिजनेसमैन का नीचे का आदमी था, उसे पूरे लोगों ने 35 रुपए के हिसाब से पूरे बंदर ले लिए। और उनका प्लान था गांव वालों का कि अब जब बिजनेसमैन आएगा तो उसको हम 50 रुपए के हिसाब से बंदर बेच देंगे, क्योंकि उसने कहा था कि अब एक बंदर 50 रुपए का है। ऐसा ही हुआ, और अगले दिन वो असिस्टेंट भी गांव छोड़कर चला गया। यानी कि अब पूरे गांव वालों के 35 रुपए के हिसाब से 5000 6000 बंदरों का पूरा पैसा वो असिस्टेंट लेके गांव वाला बाहर चला गया गांव के। इस तरह से क्या हुआ, गांव वाले सिर पटकते रह गए, रोना स्टार्ट, बहुत तकलीफ उनको हुई, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। वो बंदर का करेंगे क्या? वो उन बंदरों का क्या करेंगे जो गांव में वैसे भी गांव में घूम रहे थे, अभी भी गांव में घूमेंगे। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ कि उन लोगों ने एक बंदर 35 रुपए में उल्टा खरीद लिया। बात आपको समझ आ गई ना? ऐसे ही हमारे समाज में लालच इतना खतरनाक रूप ले चुका है हमारे लाइफ में। लालच, पैसों का लालच, हर चीज का लालच, कि हम अंधे हो जाते हैं देखने के लिए कि सामने वाला हमारे लिए गलत है। हम लालच में इतने ज्यादा बुरा फंस जाते हैं उस जाल में। और हमारे देश में अनेकों बार, बहुत बार ऐसा हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हमें लालच दिखाती हैं कि आप इतना रुपया लगाइए, इतने का डबल देंगे, इतने का इतना बढ़ जाएगा, और हम उसमें फंस कर पैसा लगाते हैं। और एक टाइम आता है कि फिर वहां पर वो काम होना बंद हो जाता है, और फिर हम सिर पटक के रोते हैं। तो कभी भी ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से लालच में बिल्कुल मत आइए। अपने ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर, अपने विश्वास पर आगे बढ़िए। उससे कभी भी लाइफ में आपको चीटिंग यानी कि आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। थैंक यू।